हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2024 में जो बच्चे एमबीए का एग्जाम देने वाले हैं, सेमेस्टर 1, 2 या 3 या 4 का, तो उन्हें जून 2024 सेशन के लिए कौन सा असाइनमेंट बनाना है, कौन से क्वेश्चन पेपर बनाना है। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इग्नू के अंदर जो एमबीए प्रोग्राम होता है वो 3 तरह का बेसिकली होता है। एक एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, एक एमबीए फुल टाइम प्रोग्राम होता है जिसको एमबीए जनरल आप बोल सकते हो, और एक एमबीए स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम होता है। ये 3 तरह के प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। एमबीए ऑनलाइन, चलो एक और ऐड कर देते हैं, वो एमबीए जनरल जैसा ही होता है। खैर, यहाँ पे हम 3 प्रोग्राम कंसिडर करते हैं। अब इन तीनों प्रोग्राम में बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। सेमेस्टर 1 और 2 में सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। इन तीनों प्रोग्राम में सेमेस्टर 1 और 2 में सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, और सेमेस्टर 3 एंड 4 में कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, एमबीए फुल टाइम, तो सेमेस्टर 3 में आके आपको एक स्पेशलाइज़ेशन चूज़ करना होता है। उस स्पेशलाइज़ेशन के 4-4 सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 3 एंड 4 में पढ़ते हो। अगर आपने एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया है, तो सेमेस्टर 3 में आपके ऑटोमेटिकली बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट ही आपको पढ़ाए जाएँगे एज़ अ स्पेशलाइज़ेशन। और आपने अगर एमबीए स्पेशलाइज़ेशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जिसमें शायद एचआरएम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, और शायद 1-2 स्पेशलाइज़ेशन और हैं। तो जिस भी स्पेशलाइज़ेशन में आपने एडमिशन लिया है, उस स्पेशलाइज़ेशन के आप 4-4 सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 या 4 में पढ़ोगे। और ओवरऑल देखा जाए तो सेमेस्टर 1 एंड 2 में किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हो, सेमेस्टर 1 और 2 में सभी के सब्जेक्ट्स कॉमन है, सभी का सिलेबस कॉमन है। और सेमेस्टर 3 एंड 4 में 3-3 सब्जेक्ट सभी के कॉमन है, और बाकी फिर 4-4 आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आएँगे। और एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर थोड़ा-सा आपको समझाऊँगा। जो सब्जेक्ट्स कॉमन की मैं बात कर रहा था, ये सब्जेक्ट्स थे वो। एमएमपीसी 001 से लेके 007 तक सेमेस्टर 1 में, और सेकंड सेमेस्टर में एमएमपीसी 008 से लेके एमएमपीसी 0014 तक। और आपने किसी भी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लिया हो, सेमेस्टर 3 में आपके यही सब्जेक्ट होंगे, और सेमेस्टर 4 में आपके यही सब्जेक्ट होंगे। इन सब्जेक्ट्स के अलावा सेमेस्टर 3 और 4 में आप अपनी रिस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन से 4-4 सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, ठीक है? जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब हम चलते हैं आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये वो लिंक है जहाँ से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होंगे दोस्तों। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊपर आप लोग देख रहे हो कुछ एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ये कुछ और चीज़ है फिलहाल तो। इसकी बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नीचे आपके ये वाले प्रोग्राम की। ये आप देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, एमबीए न्यू और एमबीए ओएल, ठीक है जी। एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस अलग से लिखा हुआ है इन लोगों ने। एमबीए एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अलग से लिखा हुआ है। और इनके आगे आप कॉमन कोड्स देखोगे, एमएमपीसी 01, 02, 03, 04। इसके नीचे भी वही देखोगे, इसके नीचे भी वही देखोगे। अब आपको चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में कोई सा भी आपका एमबीए प्रोग्राम हो, सभी के सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो उनके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी सभी के कॉमन होंगे। जैसे मैं कोई सा भी ये एमएमपीसी 001 क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करता हूँ, जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूँगा तो उसमें सबसे ऊपर ही लिखा रहेगा कि ये किन-किन एमबीए के किन-किन स्पेशलाइजेशन में ये प्रोग्राम है, ये कोर्स है। ये सभी के लिए आपका रहेगा। और चूँकि हम बात कर रहे हैं जून 2024 सेशन के लिए, तो ये असाइनमेंट वैलिड है आपका जून 2024 सेशन के लिए। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करते हो, तो उसमें अगर आपको ये देखना है कि आप जिस भी सेमेस्टर में, जिस भी सेशन में एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो, क्या उस सेशन तक ये पेपर वैलिड होगा या नहीं? चूँकि एमबीए एक सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेमेस्टर 1 का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 और जनवरी 2024 सेशन वालों के लिए है। इसका मतलब ये है कि ये पेपर जून 2024 में जो बच्चा सेमेस्टर 1 में अपीयर होने वाला है, अब चाहे उसका एडमिशन जनवरी 2024 सेशन का है या उससे पहले के किसी सेशन का है और उसने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए थे, तो आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर के असाइनमेंट बनाने हैं। इसमें लिखा हुआ भी है लास्ट डेट अप्रैल 30 अप्रैल है सबमिट करने की, और नीचे क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है जी? किसी भी आपने एमबीए की किसी भी स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लिया है, तो आपके जून 2024 में जो सेमेस्टर 1 के अगर आपको असाइनमेंट बनाने हैं, तो वो आप इनमें से कोई सा भी बना सकते हो, एमएमपीसी 001 से लेके आपका 007 तक। आप मैच करके देख लेना, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों के क्वेश्चन पेपर मैच करके देख लो। सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? आप चाहो तो खुद ही उसको मैच करके देख लीजिएगा। सेमेस्टर 2 की अगर बात करें, आप सेमेस्टर 2 में अपीयर होने वाले हो। अब सेमेस्टर 2 का कोई सा कोड हम दिमाग में रख लेते हैं, लाइक एमएमपीसी 010। इसको अब डाउनलोड करूँगा मैं। इसको जैसे ही डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये प्रोग्राम के नाम मुझे गिनवा दिए इसने, ठीक है? और
यहाँ देखिए, ये जुलाई सेशन और जुलाई सेशन का ही खत्म हो चुका, मतलब सेकंड सेमेस्टर का असाइनमेंट का पेपर अभी नहीं आया इसका मतलब। ठीक है, जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में जून 2024 में अपियर होने वाले हैं, उनका असाइनमेंट का पेपर अभी नहीं आया है। आप यहाँ से भी इसको अगर डाउनलोड करोगे MMPC 010 को, मैं एक बार इसको यहाँ से भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये जुलाई 2023 सेशन तक ये वैलिड था। इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर वैलिड नहीं है। तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों, आप ये वाला क्वेश्चन पेपर का असाइनमेंट नहीं बनाओगे। तो सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट, इसका मतलब अभी इन लोगों ने अपलोड नहीं किए हैं। और जहाँ तक स्पेशलाइजेशन की बात थी, अगर आप सेमेस्टर 3 में अपियर होने वाले हो, अब सेमेस्टर 3 में तो कुछ सब्जेक्ट सभी के कॉमन थे अगेन, और कुछ में स्पेशलाइजेशन होगी। जो कॉमन सब्जेक्ट थे वो आप कह सकते हो MMPC 017 है, एक सब्जेक्ट जो कॉमन है। इसका मैं डाउनलोड करता हूँ, ये रहा MMPC बैंकिंग एंड फाइनेंस का है ये भी, इसकी वैलिडिटी भी खत्म हो चुकी है। समझ गए? तो ये थर्ड सेमेस्टर का भी अभी इग्नू ने प्रोवाइड नहीं करा। सेमेस्टर 1 का तो मैं आपको बता चुका हूँ, यही वाले आप बनाओगे असाइनमेंट, चाहे यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो। लेकिन सेमेस्टर 2 के असाइनमेंट जो यहाँ पे अवेलेबल हैं वो पुराने हैं, वो नए असाइनमेंट नहीं है। जैसे MMPC 13 का मैं डाउनलोड करता हूँ, ये वैलिडिटी जुलाई 2023 सेशन वालों तक की थी, उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है। तो आपको नए असाइनमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेमेस्टर 3 में जो बच्चे अपियर होंगे, वो कौन से बच्चे होंगे? ऑब्वियसली सेमेस्टर 3 जून 2024 में वही बच्चे अपियर होंगे जिनका एडमिशन या तो जनवरी 2023 सेशन का है नया एडमिशन, या उससे पहले का है। ऑब्वियस सी बात है। तो सेमेस्टर 3 में कुछ सब्जेक्ट्स आपके स्पेशलाइजेशन वाले होंगे और कुछ सब्जेक्ट अगेन आपके कॉमन होंगे। कॉमन वाला जो होगा वो कौन-कौन सा होगा? MMPC वाला होगा। और स्पेशलाइजेशन में आपका आगे लिखा रहेगा, जैसे FM है तो MMPF लिखा रहेगा। ठीक है, और अगर ऑपरेशनल मैनेजमेंट है तो MMPO लिखा रहेगा। जैसे MMPO 005 में डाउनलोड करता हूँ, ऑपरेशनल मैनेजमेंट अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, और नीचे में स्क्रॉल करता हूँ, ये रहा, जनवरी 2024 के लिए ये असाइनमेंट वैलिड है। ठीक है, कोड आप लोग देख लीजिएगा। सेमेस्टर 3 के, अगर आपका MBA फुल टाइम प्रोग्राम था, सेमेस्टर 3 में ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज कराए, या फिर शुरू से ही आपने MBA OM प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो सेमेस्टर 3 के अवेलेबल हैं, आप इजीली बनाना शुरू कर सकते हो। ये MMPC 001 जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वही सेम असाइनमेंट है जो ऊपर अवेलेबल था। ठीक है, अब वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, नहीं तो और डीप जाओगे तो और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा आपके मन में। ये PG डिप्लोमा के प्रोग्राम के हैं, ये MM जो स्पेशलाइजेशन है उसके कुछ स्पेशलाइजेशन अगर आई हुई होंगी तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। कुछ सब्जेक्ट जिनके असाइनमेंट नहीं आए, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार करो, वो जल्द ही रिलीज़ हो जाएँगे। और अगर आपके मन में अभी भी कन्फ्यूज़न है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपका कोर्स का कोड है, वो इसमें देखो कहाँ लिखा हुआ है, उसको डाउनलोड करो, कोर्स के कोड को। डाउनलोड करने के बाद उसमें ये देख लो कि अगर आप जून सेशन में एनरोल कर रहे हो, तो उसमें कम से कम ये लिखा हो कि फॉर जनवरी 2024 सेशन, कम से कम उसमें ये लिखा हो। ठीक है? तो तभी आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। समझ गए? जैसे मैंने MMPC 001 का दोबारा से मैं आपको बता दूँ, उसमें लिखा हो कम से कम, ये लिखा हुआ, जनवरी 2024 सेशन, तो आपका वो असाइनमेंट वैलिड है और उसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 30 अप्रैल जो भी है, वो लिखी रहेगी। तो यही दोस्तों असाइनमेंट वगैरह थे आप लोगों के MBA प्रोग्राम के जनवरी 2024 सेशन के। थैंक यू।